नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। वो मैं तो भूल ही गई, मैंने तो रिदा और अनाया के साथ ब्रेकफास्ट प्लान किया था। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? पापा के साथ? नहीं, पापा के साथ नहीं जा सकती मैं। कैसे जाऊंगी? Sweetheart, पहले मैसेज का पहला रिप्लाई एंग्री। चलो कहीं से तो शुरुआत हुई। कौन से कपड़े पहनूं? कुछ अच्छा पहनना चाहिए। पहली दफा बाहर जा रही हूँ रिदा और अनाया के साथ। हेलो, सुबह सुबह चैन नहीं है आपको? चैन तो अब तभी आएगा जब तुम मेरी मोहब्बत के लिए हाँ कहोगी। फिर तो आप सारी जिंदगी ही बेचैन हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इतने बड़े बड़े दावे मत करो जो बाद में कायम न रह सको। दावा तो मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ और मैं इस पे कायम भी रहूँ। इतनी जिद अच्छी नहीं होती। तो आप क्यों इतनी जिद करते हैं जब आपको पता है जिद अच्छी नहीं होती? अच्छा चले, मुझे अभी कहीं जाना है, मैं बहस नहीं कर सकती आपसे, ठीक है? क्या पहनूं? ये पहन लेती हूँ। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। वो घर कुत्सिया का कैसे हो सकता है? अली ने तो कहा था कि वो अबाया पहनकर अपना मुंह ढांपकर किसी रिक्शा में बैठ गई थी। अब या तो अली झूठ बोल रहा है या फिर कुत्सिया। लेकिन अली झूठ क्यों बोलेगा? और कुत्सिया ने उसे घर से पिक करने से मना क्यों किया? कोई तो गड़बड़ है। ये अली भी ना कोई काम ढंग से नहीं करता। अब अगर वो उसका घर देख लेता तो कुत्सिया की सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती।
हेलो, आ रही हूँ रिदा मैं। चलो तुम्हें छोड़ा था ना मैं बेटा। लेकिन मुझे नहीं जाना ना रक्षे में। अम्मा आप समझाएं ना, मुझे कैब में जाने दें। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रिक्शे में जाने में क्या हर्ज है। पहले भी तो यूनिवर्सिटी रिक्शे पे ही जाती हो ना। वो बात और होती है ना अम्मा। अब मैं अच्छी लगूंगी क्या इतने बड़े रेस्टोरेंट में ऐसे रक्षे से उतरती हुई? अरे हर रोज किसी ना किसी को कहीं ना कहीं उतारता हूँ, कि होटल के सामने तो किसी दुकान के सामने, उन्हें तो बुरा नहीं लगता। अब्बा आप मुझे कैब के पैसे दे रहे हैं नहीं, थोड़े हैं मेरे पास, आप बस 500 दे दें मुझे। अच्छा रशीद, दे दो इससे पैसे। तुम्हें पता तो है ना, जिस बात पे अड़ जाए तो अड़ जाती है। लो भाई ये लो। थैंक यू अब्बा। अच्छा मैं अब टैक्सी ला दूं? भाई शकूर घर पे होगा। नहीं 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 नहीं, वो काली पीली टैक्सी में नहीं जाना मुझे भाई। मैंने कैब बुक करा ली है फोन पे, ठीक है? मर्जी भाई तुम्हारी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बस यार, अम्मा कहती है पहले दुकान डाल ले, फिर करूंगी चाचा रशीद से बात। सुन, दुकान है कोई तेरी नजर में? भाई दुकान छोड़, अभी उधर देख। इधर? तेरे चाचा रशीद की बेटी। बड़ी टोड़ोस से जा रही है। कुत्सियत ना तैयारों कर कहाँ जा रही, और वो भी बगैर बुरके के। मैं चल के देख तो सही कहाँ जा रही है। यार खालिद, इतनी बड़ी और खूबसूरत गाड़ी। यार ये तो गाड़ी में बैठकर चली गई। ये गाड़ी थी किसकी? सब जानता हूँ किसकी गाड़ी थी और किसके साथ है ये। कुछ अभी तक क्यों नहीं आई? तुमने उसे लोकेशन तो भेज दी थी ना? हाँ हाँ मैंने उसको सेंड की थी, लेकिन तुम इतनी एंग्शियस क्यों हो रही हो? आ ही रही होगी, रास्ते में होगी। रिदा तुम्हारी लिपस्टिक क्यों, क्या हुआ मेरी लिपस्टिक को? अजीब लग रही है, मतलब नजर नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी लिपस्टिक भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी देती हूँ, तुम वो लगाओ। ये लो, अच्छी लगी। लेकिन अनाया ये तो बहुत ब्राइट कलर है, मुझे नहीं सूट करेगा आज। मैं तुम्हें कभी कुछ गलत चीज दूंगी क्या? ये तुम्हारी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ड्रेस के साथ जाता तो मैं भी लगा लेती। जल्दी से जाओ, जाके लगाओ। पक्का ना? हाँ जाओ जल्दी। सुनो सुनो, फोन तो इधर रखती जाओ, तुम्हारा नया फोन है, पानी में खराब ना हो जाए। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं लगा के आती हूँ।
गई कुत्सिया की वीडियोस? कहाँ गई? ये रही। अब ये सारी वीडियोस मैं अपने फोन में ट्रांसफर कर दूंगी। तुम तो गई कुत्सिया। संडे सारी जिंदगी अब्बा के रक्शे में सवारी करते गुजर गई। किसी बड़ी खूबसूरत गाड़ी में बैठने का एहसास क्या होता है, ये आज मालूम हुआ मुझे। क्या कभी जिंदगी में ऐसी मेरी भी अपनी गाड़ी होगी? ये तो गाड़ी पर आई है, रिक्शा पे तो नहीं आई। जल्दी से सेंड हो जाओ। हाय नाया। हाय कुत्सिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बैठो। रिदा नहीं आई अभी तक? रिदा भी आई है, वो बस वॉशरूम गई है। हम तो तुम्हें भी पिक कर लेते, मगर तुमने मना कर दिया। क्यों? वो असल में मेरे डैड को पसंद नहीं है ऐसे मेरा बाहर जाना, तो मैं अभी भी छुप के आई हूँ मामा के साथ। हेलो कुत्सिया। हाय रिदा, कैसी हो? मैं ठीक, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक। ये लो तुम्हारी लिपस्टिक। अब खुश हो? कैसी लग रही है? परफेक्ट। परफेक्ट? लेकिन अनाया, तुमने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है। मेरी चॉइस है, मुझे पता है कि अच्छी लगेगी। मुझे बताओ कुत्सिया, क्या ऑर्डर करें? क्या जवाब दूं? मुझे क्या पता यहाँ क्या क्या खाने होते हैं। बताओ। अब जो तुम लोग खाओगे मैं वही खाऊंगी। मैं जहर ऑर्डर करूंगी तो तुम जहर मंगवा लो। बताओ ना क्या ऑर्डर करूं? अनाया, वो वैसे भी डाइट पे है, हम दोनों खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा। वेटर। थैंक यू। हाँ, आप ले आए ये कुंग पाओ चिकन, क्रिस्पी हनी चिकन और जिंजर चिकन, साथ एक सैंडविच भी ले आइए। थैंक यू। अरे इतना अच्छा मोमेंट कैप्चर तो करें। लेट्स हैव अ सेल्फी। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? तुम चलो मेरे साथ अभी। अभी के अभी चलो। कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? वो चाचे रशीद के यहाँ। आज उसको बताता हूँ उसकी बेटी के करतूत में। बड़ी उसके नाम की माला जपता है ना वो, अब बताता हूँ उसको मैं। अरे तू होश में है? दिमाग ठिकाने पर है तेरा? अभी 4 दिन पहले तो तू मुझे वहां लेकर गया था, मैंने उनके दिमाग ठंडे किए हैं, फिर जाने की बातें कर रहा है। अम्मा, तुमने वो नहीं देखा ना जो मैंने देखा है। है ऐसा क्या देख लिया सुबह सुबह? वो जो मैडम है ना कुत्सिया, सुबह सुबह तैयार होके पैंट शर्ट पहन के बिना चादर के एक लंबी सी गाड़ी में गई। और आज तो मैं अपनी इन दोनों आंखों से देखकर आया हूँ। आज क्या मना करेगा चाचा रशीद मुझे? और ना सिर्फ मैंने, वो बिलाल ने भी देखा है आज। देख खालिद, तूने कुछ ना देखा ना कुछ सुना, सब भूल जा। वो कैसे भूल जाऊं? सब कुछ सुना देखा ऐसे अनदेखा कर दूं? क्या बात कर रही हो अम्मा तुम? देख, तेरे भले की बात कर, मान जा मेरी बात। वो अपनी लाडली के करतूतों के बारे में कुछ
कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी आंखों पर तो हाजिरा ने पट्टी बांध रखी है। मेरी बात मान, दुकान डाल, अपने आप को सेट कर, फिर देखना डंके की चोट पर जाकर तेरे रिश्ते की बात करूंगी। देखूंगी कैसे इनकार करता है रशीद। बचपन से जबान दे रखी है उसने। तो तुम बस अपनी ही करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो सुन नहीं रही हो। एक बार बन्नो रानी मेरे घर आ जाए, फिर जैसे मर्जी उसको सीधा करना पड़े। ये लड़की लंबी गाड़ी में बैठकर किसके साथ गई है? अल्लाह, इतने पर पुर्जे निकाल लिए इसने। हो पाया आजकल की लड़कियां भी भाई। खाना तो आ गया, अब ये खाना खाऊंगी किस तरह? ये लोग तो शुरू ही नहीं कर रहे। मैं भी देखती हूँ कैसे खाती हो तुम इस ब्रेकफास्ट को। अगर तुम सच में एक बिजनेसमैन की बेटी हुई ना, तो तुम चॉपस्टिक्स से शुरू करोगी। क्या हुआ कुत्सिया? खाना खाओ, क्या सोच रही हो? तुम लोग शुरू करो ना। ये ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से, तो होस्ट से पहले गेस्ट प्लीज। अब आएगा मजा। ये तुम किन फॉर्मेलिटीज में पड़ गई हो कुत्सिया? हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। चलो खाना शुरू करो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। एक तो इस श्वेता की जबान बहुत चलती है। कितना मजा आया ना। नेक्स्ट वीक मेरी तरफ से। मैं तो बल्कि बोलती हूँ हमें हर वीकेंड इकट्ठे होना चाहिए। क्यों कुत्सिया? नहीं, मेरे लिए मुश्किल होगा। मुझे पढ़ाई करनी होती है और मेरे डैड भी मुश्किल से ऐसे निकलने नहीं देते। मैंने बताया था ना। क्यों? तुम्हारे डैड परमिशन नहीं देंगे? अनाया, मामा का फोन आ रहा है। मुझे घर पहुंचना है। हम चले? चलो चलो कुत्सिया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, वो असल में मेरा कजिन मुझे पिक करने आने वाला है, तो मैंने उसे बोला था तो आने ही वाला होगा। लंदन वाला? हाँ, लंदन वाला। बहुत तेज लड़की है, किसी तरह भी कोई सिरा हाथ नहीं आने देती। अब तो मुझे भी यकीन नहीं लगा, कुछ तो है जो ये कुत्सिया छुपा रही है हमसे। चलो अनाया, क्या सोच रही हो? चलो। ये तुम्हारे पास। बाय बाय। कुत्सिया, चलो अब उठो, रक्षा पकड़कर घर भी पहुंचना है।
अम्मा आपने इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? मैं कब से खटका रही थी। कुत्सिया, बेटा तुम्हें पता है ना मैं बीमार हूँ, दरवाजे तक चलकर आने में देर लगती है, और तुम्हारे अब्बा भी घर पर नहीं है। गुस्सा क्यों आया हुआ तुम्हें? सब लोग मुझे बाहर ऐसे देख रहे थे जैसे पहली दफा देख रहे हो। बेटा ऐसे कपड़े पहनकर बिना दुपट्टे के जाओगी तो लोग तो देखेंगे ना। क्यों? क्या बुराई है इन कपड़ों में? कपड़ों में कोई बुराई नहीं, लोगों की सोच में बुराई। बेटा हम गरीबों के इलाके में रहते हैं, यहाँ पर इतने महंगे और इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता, और यहाँ पे लड़कियाँ बिना दुपट्टे के भी नहीं घूमती। अब तुम ऐसे निकलोगी तो लोग देखेंगे भी सही, बातें भी करेंगे। हम लोग तो लोग रह गए, अपने सगे भी बातें करने से बाज नहीं आते। अब इन्हीं को देख लो, नरगिस और खालिद को। ऐसे भी कुत्सिया, बेटा तुम अच्छा भला दुपट्टा अबाया लेती थी, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे बाहर जाने की? तो क्या हो गया माँ? अब मैं क्या लोगों के डर से ख्वाब देखना छोड़ दूं, या उन्हें पूरा करने की कोशिश करना छोड़ दूं? क्या खुशियों पे हमारा हक नहीं है? क्या हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, या बस दूसरों को लाइफ एंजॉय करता हुआ देखें तरसी हुई नजरों से? नहीं क्या हो गया इस लड़की को, अजीब अजीब बातें करती है। अच्छा, तो कुत्सिया मैडम इस छोटे से इलाके में रहती है? अबे ये क्या सीन? ये कौन है? अपने मोहल्ले का तो नहीं लग रहा है। वो वीडियो बना रहा है, और मुझे लग रहा है कुत्सिया की यूनिवर्सिटी का लड़का है। मुझे लग रहा है कोई आशिक वाशिक है भाई। आगे इतने साफ सुथरे लड़के अपने मोहल्ले में तो नहीं। टक्कर गया है। अनाया को फोन करके बता दो कि कुत्सिया मैडम किसी बड़े से घर में नहीं बल्कि इस छोटे से इलाके में रहती है। हेलो, जानती हो मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ? कहाँ हो तुम? मैं क्या कर रहा है? माँ बहन की वीडियो बनाएगा तू? अली? अबे कौन सी वीडियो? हेलो अली, अली आर यू ओके? चला तुझे बनाता हूँ। चल कौन है तुम? अली भी ना पागल है, पता नहीं किन लोगों के हत्थे चढ़े। अब अली की वजह से कहीं मैं ना फंस जाऊं। इन सोचों में घूमो ब्रो, एक्सरसाइज नहीं करनी क्या आज? सोच लो, अगर आज मुकाबला हुआ ना तो हारोगे तुम ही। दिल हार बैठा, अब तो बस उसे जीतना है। क्या बात है, लगता है बात बहुत आगे बढ़ गई यहाँ। तूने नंबर से मिल लिया किसी से? I got her number, बात भी हुई है, लेकिन फोन पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं ही बस बात से बात निकाल कर बात बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बस इसी तरह बात से बात निकालते रहो, बात कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। चल खैर लगा।
अब बता भाई, क्यों बना रहा था वीडियो तो कुत्सिया की, और वो भी मेरी गली में खड़े हो गए? तुम कैसे जानते हो कुत्सिया को? क्या सवाल पूछा भाई तूने? मेरे चाचे की बेटी है वो, कजन है मेरी वो। तू ये बता के तेरा चक्कर क्या उसके साथ? चक्कर? अबे कोई चक्कर पकड़ नहीं है मेरा उसके साथ यार। तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। क्या सुनूं तेरी मैं? क्या सुनूं? तुझे पता है कौन है? मंगेतर है मेरी, शादी होने वाली है मेरी उससे, और तू उसकी वीडियो बना रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, और मेरा कोई रिश्ता नहीं उस तुम्हारी मंगेतर के साथ। और मुझे क्यों मान रहे हो यार? मेरे हाथ क्यों बांधे हुए? मेरी बात तो सुन लो। उसकी बात मैं सही तरह से। बल्कि एक काम कर खालिद, रुक जा, सुन ले इसकी बात, ये कहना क्या चाहता है। बोल भाई, पता क्या कह रहा है? सुना। अल्लाह अकबर। क्या बात है कुत्सिया? किन सोच में गुम बैठी हो? अम्मा क्या जिंदगी है ना हमारी। अब्बा सारी जिंदगी रक्षा चलाते रहे, और आपने सारी जिंदगी बेगम साहिबा के झूठे बर्तन धोए, तपती गर्मी में भी चूल्हे के आगे सड़कर उनके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाए। क्यों? किस लिए? बेटा, रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे अब्बा रिक्शा चलाते हैं, मैं बेगम साहिबा के घर खाना बनाती हूँ। अपनी मेहनत से रिस्क हलाल कमाते हैं, और उसी रिस्क से तुम लोगों की हमने परवरिश की। बाकी माँ बाप की तरह हमारा भी दिल चाहता था कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों। इलियास तो पढ़ नहीं सका, शायद उसकी किस्मत में पढ़ना नहीं था, लेकिन तुम्हें शौक था पढ़ने का, तो हमने सारी तवज्जो तुम पर कर दी ताकि तुम्हें अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सके। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मुझ पर लगा दी ताकि मैं अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सकूं, अच्छी तालीम हासिल कर सकूं। क्यों अम्मा? क्यों अपनी ख्वाहिशों और छोटी छोटी जरूरतों का गला घोटा आपने? हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद क्यों पिसी आप? क्या पा लिया आपने? तुम्हें पाया ना हमने, अपनी बेटी को। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी ना, तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। परेशान ना हुआ कर। मैं हंडिया चढ़ा दूं, तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे।
अम्मा अब्बा के सारे ख्वाब मुझसे जुड़े हैं कि मैं पढ़ाई करके कुछ बन जाऊं और उन्हें वो जिंदगी दे सकूं जिसका हम जैसे सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। लेकिन मैं अम्मा अब्बा का ये ख्वाब जरूर पूरा करूं। अब तो ठीक है ना? मेरा मतलब वो जो लड़का लड़की की दोस्ती का किस्सा खत्म, डायरेक्ट अरेंज मैरिज, क्या ख्याल है? आपका दिमाग तो ठीक है? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ना मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, ना आपसे शादी करने में, और ना आपकी फैमिली में। हाँ अनाया। हेलो इब्राहिम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मिस कर रही हूँ। कम ऑन, मिस करने वाली क्या बात है? हम रोज तो मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। तुम शायद भूल गए हो इब्राहिम कि 2 दिन हो गए हैं, ना ही हम लोगों में कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई बात हुई। तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुमसे मिले बिना, तुमसे बात किए बिना। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना यार, जिंदगी में मिलने और बात करने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। खैर, हम एक काम करते हैं, हम डिनर पे चलते हैं, अच्छा सा खाना खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। नहीं, अभी मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अभी नहीं आ सकता। फिर कभी सही, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तुम्हें आजकल कौन से काम हैं और किससे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपके साथ मसला क्या है? क्यों कॉल करते रहते हैं मुझे बार बार? शुक्र है तुमने मेरी कॉल पिक की, वरना जिस तरह सुबह तुमने मेरा फोन काटा था मुझे लगा तुम मेरी कॉल पिक ही नहीं करोगी। क्या हो, चुप क्यों? कुछ कहोगे ना? आपको जो कहना आप जल्दी कहें, मैं फोन रखें। प्लीज फोन नहीं बंद करो, अब फोन पिक कर ही लिया तो बात भी कर लो ना। क्या बात करनी है आपको? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे असाइनमेंट बनानी है। वाह, तुम्हें पता है मैं भी अभी स्टडीज का ही सोच रहा था। देखो हमारी टाइमिंग कितनी मैच करती है, और एक ना एक दिन हमारे ख्यालात भी मैच करने लग जाएंगे। और जब हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारी मोहब्बत एक हो जाएगी तो हम भी एक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा तो होके रहेगा, तो तुम कॉल काटो या ना काटो। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल